बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 5th यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। जिस तरह 1/2, अब 1/2 में 1 क्या है? 1 है न्यूमरेटर। 2 क्या है? डिनोमिनेटर। ये देखिए, ऊपर जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे नंबर होता है चाहे जो भी हो उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फिर फ्रैक्शन के 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई डाउट नहीं है, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद इसके अलावा एक और टाइप भी है इसका, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। अब वही फ्रैक्शन लिखो 5/2। अब ये इम्प्रॉपर है। और इसके अलावा 4/3 इम्प्रॉपर है। 2/1 इम्प्रॉपर है। इसके अलावा इसका एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू 3/4, 4 इंटू 2/6। अब इसमें 3 नंबर्स होते हैं, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चा। इसके अलावा एक और बात भी आप जहन में रखें कि फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। इसमें हाँ, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए, 1/2 प्लस 2/4। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो फिर सबसे पहले हम एलसीएम मालूम करेंगे। अब जाके एलसीएम करते हैं। ये देखिए 2, ये देखिए 4, ये 2, ये 4। एलसीएम का यही तरीका है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। अब अगेन इस पे 2 1 अपनी जगह और 2 1 ज़र 2। ये फैक्टर्स आ गए, तो ये दोनों फैक्टर्स इधर लिखो। एलसीएम आपको पता होगा, इससे पहले यूनिट में भी हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पर। ये 4 आया। अब दो फ्रैक्शंस है, जो भी एलसीएम आए जहन में रखो। तो जितने भी फ्रैक्शंस गिवन हो क्वेश्चन में, 2 फ्रैक्शंस हो, 3 फ्रैक्शंस हो, हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फिर वही एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम क्या है? 4। डिनोमिनेटर क्या है? 2। अब इस 2 से हमने 4 बनाना है प्रॉपर मेथड से। ये 4 है तो बस, ये तो वैसे भी 4 है, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए 1/2 ये फ्रैक्शन हमने लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 पे डिवाइड भी किया। क्योंकि यहाँ पे हमें 4 चाहिए, क्योंकि एलसीएम 4 है।
2 1 ज़र 2 से 2 आएगा, 2 2 सर 4। ठीक है, अब सेकंड फ्रैक्शन वैसे भी वही है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये फ्रैक्शन 2 और 4, 2 और 4। फिर आगे क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक डिनोमिनेटर एक लिखो और ऊपर जितने भी नंबर्स हो आपस में जमा करो। ये देखिए 2 + 2 से 4 आएगा, नीचे 4 4 कैंसिल, आंसर 1 आएगा। ठीक, पार्ट नंबर बी देखो। पार्ट नंबर बी में 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, ये क्वेश्चन है मुकम्मल। अब चूंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आएगा, ये तरीका सीखो। 5 × 3, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 आएगा। फिर 15 को 2 के साथ प्लस करो, 17 आएगा। और 17 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह। ठीक, अच्छा, प्लस प्लस अपनी जगह। अब इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 डिवाइड बाई 2 14, 14 + 5 19। ठीक, 19 डिवाइड बाय और 7 अपनी जगह। अब देखिए ये दोनों पार्ट नंबर ए की तरह फ्रैक्शन सिंपल प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, वो फ्रैक्शन बन गए। अब सेकंड स्टेप इसके बाद क्या है, एलसीएम लेना। 3 और 7 का एलसीएम, 3 और 7, ये 3 1 ज़र 3, 7 डिवाइड नहीं होता, फिर 7 पे डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 और 7 1। ठीक, एलसीएम आया 3 और 7, 3 और 7, 7 3 21, ये एलसीएम आया। अब फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो 21 चाहिए, और यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 7, ये 21 चाहिए, ये 21 चाहिए। तरीका क्या है, जब इसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, जब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब जब इसको 21 बनाएंगे तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी हमने 3 मल्टीप्लाई करना है। तो आइए ये देखते हैं, 17/3, 17/3। ठीक, अब इसके बाद है 7 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये आएगा। ठीक, ये एक फ्रैक्शन बन गया। अब 19 डिवाइड बाई 7 उसको भी हमने करना है। 19 और 7 21 चाहिए डिनोमिनेटर, तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके 57 आएगा, ये मल्टीप्लाई होके 21 ही आएगा। अब ये और ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन गए। ठीक है, अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है। अब सिर्फ प्लस करना है। 119 डिवाइड बाई 21 प्लस 57 डिवाइड बाई 21, सही, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर इधर लिखो, फिर दोनों नंबर को आराम से सिंपली इसको ऐड करो, तो ये आया 176 डिवाइड बाई 21। चूँकि क्वेश्चन मैक्स फ्रैक्शन में था तो इसको भी हम डिवाइड करके मैक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ये देखिए 176 21 पे डिवाइड कर रहे हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 168 आ जाएगा, इधर नीचे रिमाइंडर 8 आएगा। शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ क्वोशंट से। क्वोशंट क्या है 8, 8 इधर मैंने लिख लिया, फिर 8 यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, और जो डिवाइज़र है वो इधर आ जाएगा, तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी 3 × 4/5 प्लस 5 डिवाइड बाई 7, ये क्वेश्चन है। फिर देखो, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 5 3 ज़र 15, 15 + 4 19 डिवाइड बाई 5, और ये तो वैसे भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एज इट इज़ इसको छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना। अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। ये देखो 5 और 7, 5 1 5, 7 अपनी जगह, फिर 7 1 अपनी जगह, 7 1 7, ये दो फैक्टर्स आ गए 5 और 7, 5 7 ज़र 35, सही। फिर अभी इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस है 2 1 2, इसमें डिनोमिनेटर 35 35 होना चाहिए, इसका भी 35, इसका भी 35। कैसे बनेगा, तो ये देखो 19 डिवाइड बाई 5, ये मल्टीप्लाई 7 और 7, क्यों 7 5 35 आएगा, 35 चाहिए ना, तो 35 आएगा। और ये भी मल्टीप्लाई करना होगा, चूँकि ये एक रूल है, एक तरीका है, जो नंबर किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो उसी पे डिवाइड भी करो। तो ये आया, ये मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा।
अब इसकी बारी है 5 डिवाइड बाई 7, इसको हम कन्वर्ट करें 5 डिवाइड बाई 7। 5 के साथ ये डिवाइड किया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 5 25 आएगा, 7 5 35। ये दोनों अब इक्वलेंट फ्रैक्शंस ये बन गए। 133 डिवाइड बाई 35, 25 डिवाइड बाई 35। तो अब इसको सिंपली इसको हम ऐड करते हैं, 133 बाई 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 35। ऐड करना है, दोनों सेम है, एक 35 लिखो और ये इस शक्ल में लिखो 133 और 25, तो ये आएगा 158 डिवाइड बाय 35। ठीक, एक इसका ये भी आंसर है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो ये देखिए 158 डिवाइड बाय 35। 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 5 20, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, तो 140 आएगा जब 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें। 8 माइनस 0 8, 4 5 माइनस 4 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर इसका आएगा 4 क्वोशंट फिर 18 रिमाइंडर फिर 35। ठीक है, दोनों आंसर इसके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक हो गया बच्चा। अब देखिए पार्ट नंबर डी, 4 इंटू 7 बाई 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 8। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक सिंपल है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 10 मल्टीप्लाई 4 से 40 आएगा और 7 47 डिवाइड बाई 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 8। दोनों फ्रैक्शंस अब बन गए प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम किसका, 10 और 8 का। 2 5 10, 2 4 8, 5 अपनी जगह, 2 2 4, 5 अपनी जगह और ये 1, और आखिर में 5 1 और ये 1। ठीक है, एलसीएम ऑल फैक्टर्स 2 2 2 और 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, क्या आएगा 40। अब 40 का क्या मतलब है, उम्मीद है जो 2-3 पार्ट्स हमने किए कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। सिंपल है, अब ये डिनोमिनेटर भी 40 चाहिए, ये डिनोमिनेटर भी 40 चाहिए, कैसे बनेगा। अब देखो फर्स्ट नंबर देखो 47 और डिवाइड बाई 10, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो 40 आए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। जब इधर नीचे हम 4 लिखते हैं तो ऊपर भी हम 4 लिखेंगे, ये जहन में रखो। तो ये 4 4 7 4 28, 4 4 16, 16 और 2 18, 4 10 40। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको भी हमने बनाना है, ये फ्रैक्शन, तो 6 डिवाइड बाई 8 है, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें 40 आ जाए, 8 5 के साथ, किस चीज़ के साथ 5 के साथ, 5 इधर भी लिखो इधर भी लिखो, 6 5 और 8 4 5 40। ये और ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन गए। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस करना है। 188 है और 30 है, 188 डिवाइड बाई 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 40। सिंपली इसको आप ऐड करो, 40 और ये 188 और 30, तो 30 और 80 तो 210 218 आएगा, 218 डिवाइड बाई 40। एक आंसर ये हो सकता है, और अगर आपने मैक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो ये इधर डिवाइड करो,
42 80 आएगा, 3 120 आएगा, 4 160 आएगा, और 5 से 200 आएगा। हाँ, तो 5 200 8 और 118। यहाँ से क्वेश्चन से शुरू करो। 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 40। ठीक, तो ये इसका आंसर बन गया। पार्ट नंबर ई। अब इसमें 3 फ्रैक्शंस है, इसका भी यही तरीका है। ये 7/9, 6/8 और 6/3 सही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 9 8 3 2 9 अपनी जगह, 4 ये 3 2 9 2 और ये 3 और ये देखिए 2 9 1 और 3। अब नेक्स्ट 3 पे डिवाइड करो, 3 3 9 1 1 और फिर से 3 1 1 1 हो गया। ये फैक्टर 1 2 3 ये अब हमने एलसीएम कंसिडर करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 3 के साथ 24 और 3 12 3 2 6 और एक 7 72 आएगा। तो एलसीएम 72। अब जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं 9 8 और 3 डिनोमिनेटर, इसको हमने 72 बनाना है। सही, क्या बनाना है? 72। कैसे बनेगा अब देखते हैं। 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई करें ताकि 72 आ जाए। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो। 7 8 56 और 9 8 72। 72 आ रहा है, देखो ना। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 6/8। मल्टीप्लाई क्या करें? यहाँ पे हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 54 आएगा और ये 72 आएगा। अब तीसरा फ्रैक्शन क्या है? 6/3। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 72 3 पे डिवाइड करें तब हमें पता चलेगा। 72 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6 आएगा, 12 आएगा, 3 4 12 आएगा। ठीक, तो 24 के साथ ये भी मल्टीप्लाई करो, ये भी मल्टीप्लाई करो। यहाँ से क्या आएगा? 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, ये आ जाएगा। और यहाँ से 72। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये तीनों डिनोमिनेटर देखो, तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए। क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब ये बन जाए तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना एक प्रोसेस है, फिर एडिशन ये आसान है। अब ये 1 2 3 तीनों को ऐड करो। 56 डिवाइड बाई 72 और 54 डिवाइड बाई 72 और 144 डिवाइड बाई 72, तीनों देखे सेम। तो 172 लिखो, बाकी सब को ऐड करो। एडिशन 40 50 और 50 100 100 और 10 110 150 250 254 ये और डिवाइड बाय 72।
ये भी इसका आंसर है, डिवाइड करो तो वो भी इसका आंसर आएगा। इसके साथ डिवाइड करो तो एक आंसर आएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में। अब ये देखिए 72 इधर चेक करते हैं 3 के साथ, 3 2 6 आएगा, 7 3 21, 216 ओ बिल्कुल 3 2 1 6, ये 14 माइनस 6 से 8 आएगा, 4 माइनस 1 से 3 आएगा। सही। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं बच्चा, ये देखो इसके बाद आएगा 3 इंटू 38 बाई 72। अब ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है तो क्या आएगा 19 आएगा। ये भी 2 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा 36 आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू 19 बाई 36, 3 इंटू 19 बाई 36। ठीक। क्वेश्चन नंबर एफ, पार्ट नंबर एफ, 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 प्लस 6 इंटू 14 डिवाइड बाई 20 प्लस 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 40। अच्छा जी, वही एक्सरसाइज 1 और पार्ट नंबर जी की तरफ आप देखें। (24 डिवाइड बाई 6 प्लस 31 डिवाइड बाई 12 प्लस 43 डिवाइड बाई 24। फर्स्ट स्टेप क्या है वो तो आपको पता है, तीन अलग अलग फ्रैक्शंस है। फर्स्ट स्टेप है एलसीएम लेना। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का, 6 12 24। ठीक। और 2 3 2 6 और 2 12। अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 6 2 पे डिवाइड होगा तो उसके लिए फिर से 2, अब 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 1 1 1। अब ये देखिए 1 2 3 और ये 3, तो इसका एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24। अब इसमें इसका 24 एलसीएम आया। ठीक। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो हमने इस फ्रैक्शन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि ये डिनोमिनेटर 24 आ जाए, 24 बन जाए, ये आपने ख्याल रखना है। तो अब आते हैं 24 डिवाइड बाय 6, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक नंबर ताकि ये 24 बन जाए। तो 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, ये अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। ये भी एक रूल है कि इसको अब ऊपर भी हमने फिर 4 लिखना है ताकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 24। ठीक है। अब सेकंड फ्रैक्शन है 31 डिवाइड बाई 12। यहाँ से भी 24 चाहिए, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह 2 भी ऊपर भी चाहिए। अब ये इसके साथ 2 1 से 2 आएगा और 3 2 से 6 आएगा, और यहाँ से 24। देखें ना, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हम बना रहे हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब ये एक फ्रैक्शन है जो 43 डिवाइड बाई 24 है, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 24 है, तो ये भी आप इधर लिखें, बल्कि इसको अब ऐड करें। दो फ्रैक्शंस ये है और एक फ्रैक्शन ये है, अब इसको ऐड करें
तो ये आएगा 96 डिवाइड बाई 24 प्लस 62 डिवाइड बाई 24 प्लस 43 डिवाइड बाई 24। सही। अब डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शन का सेम है, तो इसका मेथड वेरी इजी मेथड पहले भी समझा चुका हूँ। एक 24 ये आएगा और ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सिंपली उसको प्लस करें, आपस में ऐड करें। ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 प्लस 62 और 43। तो ये 96 62 और 43 ये आपस में ऐड करते हैं। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 और से आएगा 11, 11 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 6 16, 16 और 4 20 आएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन 201 डिवाइड बाय 24। तो ये इसका आंसर है। और इसके साथ साथ अगर इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भी आप इसको डिवाइड करें। ये आएगा दिस, तो आप मल्टीप्लाई करें 6 7 8 8 के साथ तो ज़्यादा आएगा। 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 168। 11 आएगा, 11 माइनस 8 से 3 आएगा, इधर से 1 कैरी, 10 10 से 1 इधर, तो 9 9 माइनस 6 से 3 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 33 बाई 24। अब ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। एक ये 11 3 33 आएगा और 8 3 24 आएगा। तो फाइनली इसका ये आंसर आएगा। ठीक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर एच की तरफ, पार्ट नंबर एच की तरफ देखें। 7 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 15 डिवाइड बाई 16। अब इसमें ना फ्रैक्शन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, सॉरी ये भी प्रॉपर है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इस फ्रैक्शन को। ठीक है। ये अपनी जगह लिखो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ। 4 4 16, 16 और 1 17, नीचे 4 और 15 डिवाइड बाई 16। ठीक। अब इसको ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए वही मेथड है, 8 4 और 16। तो 2 4 8 2 2 4 2 8 16। फिर आएगा 2 2 4 2 1 2 2 4 8। ये आ जाएगा 1 1 और 2 और अगेन 2 1 1 1। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब इसका एलसीएम आया 16। गिवन फ्रैक्शंस, यहाँ भी डिनोमिनेटर 16 आना चाहिए, यहाँ भी। अब यहाँ 16 है और इन दोनों को हमने बनाना है ताकि ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन जाए। वही तरीका है, 7 डिवाइड बाई 8, इसको एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें ना डिनोमिनेटर वो हो जिसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करे 16 आ जाए। तो सबको पता है 8 2 से 16 आएगा। अब ये आएगा 14 डिवाइड बाई 16। अब सेकंड फ्रैक्शन है 17 डिवाइड बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए, तो यहाँ भी 4 हमने लगाना है। तो 7 4 28 आता है, 2 कैरी से 4 1 से 4 आएगा और 2 तो 6 आएगा और 4 4 से 16 आएगा।
ये भी इक्वलेंट, ये इक्वलेंट, और ये पहले से ही फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 16 ही है। अब इसको ऐड करना है, एक ये और एक फ्रैक्शन ये, तो 14 डिवाइड बाई 16 प्लस 15 डिवाइड बाई सॉरी यहाँ से के एक फ्रैक्शन है 14 डिवाइड बाई 16, दूसरा है 68 डिवाइड बाई 16 और तीसरा है 15 डिवाइड बाई 16। डिनोमिनेटर सेम है, एक एलसीएम और सबको ऐड करो, 14 और ये 16 ही आएगा, और इसको ऐड करें तो यहाँ पे एडिशन प्रोसेस देके 14 68 15, 4 + 8 12, 12 + 7 12 + 5 17, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 और 1 9, तो ये आएगा 97। अब इसको डिवाइड करते हैं, 97 डिवाइड बाई 16, तो ये आप देखिए 16 को मल्टीप्लाई करें मुख्तलिफ 4 48 आएगा, 5 6 तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 96 आएगा, 1 आएगा। तो ये आप लिखे 6 × 1 डिवाइड बाई 16, ये इसका आंसर आया। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।